Hello, good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. See, today we are starting with the next chapter, and the name of the chapter is States of Matter. The name of the chapter is States of Matter, and in this chapter, we are going to study about the gaseous and liquid states. States of matter. Matter means what? Matter means substance. नाही व्हिडिओ चालू आहे बघा. व्हिडिओ चालू आहे. दिसतोय का रे व्हिडिओ सगळ्यांना? Yes, sir. It is visible. दिसतोय ना? ओके ओके. वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर. हमारा चैप्टर का नाम क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर. और मैटर के स्टेट्स देखो कौन कौन से स्टेट्स है. गैसियस स्टेट्स है एंड लिक्विड. सॉरी 3 स्टेट्स है. मतलब नॉर्मली हमें मालूम है कि मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which has mass and occupies the space are called as matter. मतलब आप मैटर किसे बोलोगे? मैटर मतलब सब्सटेंस किसे बोलोगे? कि मैटर म्हणजे वस्तू, कुठलीही वस्तू. मैटर किसे बोलोगे? कि जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे मैटर. कि अगर फॉर एग्जांपल अगर बोला हमारे पास पेन है, तो पेन को मास है मे बी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम मास है, और पेन हमारे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हमारे सराउंडिंग में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे. तो जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे. मैटर. So anything which has a mass and occupies the space are called as a matter. Then we know that matter exists in in 3 states. Matter exists in 3 states. Okay, which are the 3 states matter exists in? The matter exists in 3 states such as solid, liquid, and gas. Matter exists in the 3 states: solid, liquid, and gas. Okay, and all these states are interconvertible. All these states are interconvertible. ये states कैसे? देखो हमारे interconvertible है. मतलब मैटर एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट्स. कौन कौन से 3 स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और तीनों स्टेट्स कैसे है? देखो इंटर कन्वर्टेबल. इंटर कन्वर्टेबल का मतलब कैसे? कि अगर हमारे पास सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में रहेगा तो सॉलिड ऑन हीटिंग, सॉलिड को अगर हीट करोगे सॉलिड मेल्ट हो जाएगा एंड सॉलिड विल चेंज इनटू विच स्टेट? लिक्विड. लिक्विड को अगर आप हीट करोगे तो लिक्विड विल चेंज इनटू विच स्टेट? गैस. मतलब सॉलिड ऑन हीटिंग मतलब सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड को अगर हीट कन्वर्ट करो, हीट में करोगे तो लिक्विड चेंज टू व्हाट? गैस. मतलब वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड रिवर्स, गैस को अगर कूल करोगे, कूल
गैसेस ऑन कूलिंग क्या प्रोड्यूस करेंगे, लिक्विड, और लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड. सो ऑल द स्टेट्स आर इंटर, मतलब सॉलिड वी कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, liquid we can convert into gas. On heating and on cooling, gas can convert into liquid and liquid can convert into solid. तो ये हमारे states of matter है. So all states are interconvertible. Correct. अभी हमें देखना है the distinguished properties. तो अभी हमने क्या क्या पॉइंट देखे कि what is matter, जिसके पास मास है और जो हमारे सराउंडिंग में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर. Matter exists in how many states? 3 states. Which are 3 states of the matter? Solid, liquid, and gas. And all 3 states are interconvertible. मतलब हम तीनों states को एक दूसरे में convert कर सकते हैं. Like solid can on heating will change to liquid, liquid on heating will change to gas, and gas on cooling will change into liquid, and liquid on cooling will change into solid. So all the states are interconvertible. Okay. Now we'll go for the next heading, the distinguishing points. I'll just write on the new page. एक मैं डायग्राम पहले बताता हूँ सॉलिड में क्या. सी इन सॉलिड, बिफोर आई गो फॉर डिस्टिंग्विश, सॉलिड में क्या है, द पार्टिकल्स आर, सी अगर मैं सॉलिड का डायग्राम बनाऊंगा, all particles are very close to each other. In solid, all particles are very close to each other. लिक्विड का डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, लिक्विड, मतलब उनके बीच में स्पेस है. और गैस का डायग्राम अगर मैं बनूंगा, गैस, तो डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, डायग्राम से हमें पता चल जाता है कि इन सॉलिड द पार्टिकल्स या एटम मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. मतलब सॉलिड स्टेट में ये पार्टिकल, जो भी हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल जिनसे हमारा सॉलिड बना हुआ है, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे. लिक्विड में क्या रहेगा कि लिक्विड में उनके बीच में, लिक्विड में उनके बीच में कांटेक्ट थोड़ा कम रहेगा, मतलब डिस्टेंस रहेगा. दो एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा. और इन गैसेस द एटम और मॉलिक्यूल आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. मतलब अगर यहाँ पे मैं पॉइंट बाद में यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, मीन सेपरेशन. मतलब यहाँ पे दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 to 5 एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 to 10 एंगस्ट्रॉम. और यहाँ पे दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कितना रहेगा, ग्रेटर देन 5 एंगस्ट्रॉम. Now what is angstrom? That we know that 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meter. 1 angstrom is equal to 10 raised to, मतलब मुझे इतना ही बोलना है यहाँ पे कि the atoms are very close to each other in solid state. The solid में क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज है, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है. लिक्विड में क्या है, एक दूसरे से थोड़ा दूर है, द डिस्टेंस थोड़ा दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है. और इन गैसेस द पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही दूर है. इन विच स्टेट, गैसियस स्टेट. तो अभी इनके ऊपर ही हमें डिस्टिंग्विश लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. Okay, so I'll just write on the next page, distinguish.
यहाँ पे हमें कौन कौन से पॉइंट है, तो हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट यहाँ पे है, द फर्स्ट पॉइंट आई विल से हियर, दैट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू, और वी कैन से mean atomic और molecular separation. माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब माइक्रोस्कोप पे हमें क्या दिखाई देगा, या दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, मीन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सेपरेशन. मीन एटॉमिक, तो सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स में मीन सेपरेशन, मतलब सॉलिड में जो मीन सेपरेशन में दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 3 to 5 एंगस्ट्रॉम. लिक्विड में मीन सेपरेशन में दो लिक्विड के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 to 10 एंगस्ट्रॉम. एंड गैसेस मीन सेपरेशन is greater than 5 एंगस्ट्रॉम, मतलब मिनिमम 5 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा ही रहेगा. तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी रहा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक मतलब हमें पार्टिकल कैसे दिखाई देंगे और दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा. तो इन सॉलिड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स और टू मॉलिक्यूल कितना रहेगा, 3 to 5 एंगस्ट्रॉम. In liquid, the distance between the two atoms and molecule is how much, 3 to 10 angstrom. And in gases, the distance is going to be greater than 5 angstrom. ये हमारा first point. Second point I will write down here, that is arrangement of particles, atoms and molecules. मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा रहेगा. तो व्हाट वी कैन से हियर, पार्टिकल्स आर tightly held, particles are tightly held and have regular arrangement of atoms and molecule. मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, पार्टिकल्स आर टाइटली है, मतलब पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में स्ट्रांग रहेंगे, मतलब दोनों पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली हेल्ड, और स्ट्रांगली हेल्ड होने के कारण क्या होगा, दे हैव रेगुलर, मतलब पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर रहेगा. रेगुलर रहेगा मतलब अगर आप नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर है 1 2 3 1 2 3, अरेंजमेंट रेगुलर है. यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट रेगुलर मतलब प्रॉपर पार्टिकल प्रॉपरली अरेंज रहेंगे. तो पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड मतलब दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, एंड पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा रहेगा, रेगुलर, मतलब अरेंजमेंट एकदम रेगुलर दिखाई देगा. लिक्विड में क्या होगा, particles can move a small distance. Particle can move a small distance within the liquid. अगर हमने ग्लास में पानी लिया रहेगा, अगर हमारे पास ग्लास में पानी रहेगा तो एटलीस्ट वो ग्लास के अंदर मॉलिक्यूल ऊपर नीचे हो सकते हैं, मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. मतलब पार्टिकल्स कैन मूव. यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे टाइटली हेल्ड है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते सॉलिड में. बट इन लिक्विड क्या होगा,
particles can move but move what a small distance within the liquid. कहाँ पे? लिक्विड के अंदर. मतलब अगर हमारा ग्लास पानी से भरा हुआ रहेगा तो लिक्विड मतलब जो पानी है वो ग्लास से बाहर नहीं आएगा, लेकिन वो ग्लास के अंदर जो लिक्विड या वाटर है वो अंदर ही अंदर पार्टिकल ऊपर नीचे आगे पीछे घूम सकते हैं. सो पार्टिकल कैन मूव अ स्मॉल डिस्टेंस विद इन द लिक्विड एंड इन गैसेस particles are in continuous random motion. Particles are in continuous random motion. तो पार्टिकल कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में रहेंगे. मतलब पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मतलब एक जगह से उनको प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने कि घर के अंदर एयर मतलब गैस है, गैस पार्टिकल कहाँ से भी किधर भी जा सकते हैं, कहाँ से भी किधर भी. अगर हमारे कोई भी कंटेनर अगर ओपन रखा तो गैस का सिलेंडर अगर ओपन रखोगे तो उसके अंदर से जो गैस बाहर निकलेगा, गैस बाहर कहाँ पे भी जा सकता है. मतलब कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में रहते हैं. तो सेकंड क्या देखा हम लोगों ने? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखा. पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड इन द सॉलिड. पार्टिकल कैन मूव इन द स्मॉल डिस्टेंस इन द लिक्विड एंड पार्टिकल्स आर इन द कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इन द गैस. Third point, I can say here movement of particles. सॉलिड में क्या हो रहा है? पार्टिकल्स आर टाइटली हेड. पार्टिकल एकदम टाइटली है इसलिए पार्टिकल मूव नहीं हो सकते. सो पार्टिकल cannot move freely as they occupy fixed position. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? दो पार्टी सॉलिड में हम लोगों ने देखा, सॉलिड में दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है. दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है मतलब पार्टिकल अपनी जगह छोड़ नहीं सकता. पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं हो सकता है. पार्टिकल आपल्या जागेवरून हलणार नाही. म्हणजे सरच काय म्हणतो? पार्टिकल कॅनॉट मूव. पार्टिकल्स कॅनॉट मूव freely as they occupy the fixed position. As they occupy the fixed position. Correct. Liquid. एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा मैंने ऊपर नीचे किया. पार्टिकल कैन मूव अ स्मॉल पार्टिकल्स आर. एक मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा पॉइंट में गड़बड़ कर दिया. सेकंड पॉइंट में एक मिनट, ये पॉइंट मुझे यहाँ पे लिखना था. पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रीली एज दे ऑक्यूपाई द फिक्स पोजिशन. ये सेकंड पॉइंट में यहाँ का करेक्ट करता हूँ. यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आएगा? देखो सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पे पार्टिकल्स आर loosely packed. मतलब ये मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड irregular अरेंजमेंट. एक मिनट, मैं तो एक काम करता हूँ, एक टेबल कैंसिल करके पूरा नया टेबल लिख देता हूँ. फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है. खाली हमारा फर्स्ट पॉइंट ही हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया. मैं सेकंड पॉइंट वापस रिपीट करता हूँ. फर्स्ट पॉइंट क्या था?
the separation distance between the atom and molecule is 3 to 5 angstrom, and in liquid the distance between 3 to 3 angstrom, and in the gases the separation is what, more than 5 angstrom. Now I'll just do the other point here. Here I will write down the point of distinguish. We'll have here solid, liquid, and here we'll have a gas. What is second point? Arrangement of particles, atoms, and molecules. Arrangement of particle, atoms, and molecule. Arrangement कैसा रहेगा? Here the first one, particles are tightly held. Particles are tightly held and have regular arrangement of atoms and molecule. लिक्विड में क्या होगा? यहाँ पे देखो पार्टिकल्स आर टाइटली हेड, यहाँ पे क्या रहेगा? लिक्विड में पार्टिकल्स आर लूजली हेल्ड या लूजली पैक्ड बोल सकते हो. इरेगुलर arrangement of particle, irregular arrangement of particle. मतलब यहाँ पे पार्टिकल लूज है और पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर है. गैसेस, पार्टिकल्स आर more loosely, particles are more loosely packed, particles are more loosely packed and highly irregular arrangement. देखो क्या बोला मैंने, अरेंज पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा रहेगा? सॉलिड में क्या बोला मैंने, पार्टिकल्स एकदम टाइटली हेल्ड है, मतलब दे आर वेरी क्लोज, स्ट्रांगली अटैच्ड टू ईच अदर. स्ट्रांगली अटैच्ड टू ईच अदर मतलब व्हाट? अरेंजमेंट इज रेगुलर, रेगुलर अरेंजमेंट. यहाँ पे क्या है? पार्टिकल लूज है, पार्टिकल लूज है मतलब उनका अरेंजमेंट कैसा रहेगा? इरेगुलर रहेगा. और गैसेस में पार्टिकल कैसे है? मोर लूजली है, मोर लूजली है मतलब दे आर हैविंग हाईली इरेगुलर, मतलब वेरी लूज. Now I'll go for third point. Third point is moment of particles. Moment of particle. What is moment of the particle here? Particles tightly held है इसलिए particles cannot move freely as they occupy fixed positions. पार्टिकल कैनॉट मूव फ्रीली. पार्टिकल देखो, पार्टिकल क्या है? टाइटली हेल्ड है, टाइटली हेल्ड है इसलिए पार्टिकल कैनॉट मूव फ्रीली. पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं हो सकते बिकॉज दे ऑक्यूपाई द फिक्स पोजीशन. लिक्विड में क्या है? पार्टिकल लूज है,
पार्टिकल लूज है मतलब पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, तो लिक्विड में क्या आएगा, पार्टिकल कैन मूव अ स्मॉल डिस्टेंस विद इन द लिक्विड, मतलब यहाँ पे पार्टिकल मूव कर सकते हैं, लिक्विड में पार्टिकल मूव कर सकते हैं, पार्टिकल कैन मूव अ स्मॉल डिस्टेंस विद इन द लिक्विड, एंड यहाँ पे क्या आएगा, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस particles are in the continuous random motion, particles are in continuous random motion, मतलब यहाँ पे पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, यहाँ पे पार्टिकल मूव करेंगे स्मॉल डिस्टेंस मूव करेंगे, और यहाँ पे पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व ऑलवेज कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, तो यहाँ पे पार्टिकल का मोशन कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। नाउ आई विल गो फॉर द फोर्थ पॉइंट, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। शेप में यहाँ के क्या, सॉलिड में क्या है, सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड क्या है, सॉलिड के पास डेफिनेट शेप, solid has a definite shape and definite volume, correct? Solid has a definite shape and definite, अगर आप डस्टर लोगे तो डस्टर को एक रेक्टेंगुलर शेप है, और डस्टर का हम लोग वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब जिसको तीनों डायमेंशंस है उसे हमें क्या पता चलेगा, तो डस्टर हैज अ डेफिनेट शेप, रेक्टेंगुलर शेप, और वॉल्यूम क्या करेंगे हम, डस्टर का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो व्हाट आई कैन से, solid has a definite shape and volume, liquid take the shape of the container and has definite volume, मतलब लिक्विड को डेफिनेट शेप नहीं है, लिक्विड को डेफिनेट शेप नहीं है, बट डेफिनेट क्या है, उनके पास वॉल्यूम है। लिक्विड हैज अ नो डेफिनेट शेप, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर बीकर में है तो बीकर का शेप रहेगा, लेकिन 1 लीटर वाटर अगर बॉटल में लो तो बॉटल का शेप लेगा, लेकिन वाटर का अमाउंट 1 लीटर रहेगा, मतलब दे हैव definite volume but no definite shape, correct? So that means I can say here they have definite volume but no definite shape. They have definite volume but no definite shape. Okay, and gases take the shape and volume of its कंटेनर, टेक द शेप एंड वॉल्यूम, मतलब जिस कंटेनर में आप गैस को स्टोर करोगे, जिस कंटेनर में आप गैस को स्टोर करोगे उस कंटेनर का क्या अक्वायर करेगा, शेप, उस कंटेनर का क्या मिलेगा, वॉल्यूम, मतलब अगर आप गैस को सिलेंडर में स्टोर करोगे तो सिलेंडर का शेप और वॉल्यूम आएगा। अगर आप गैस को अगर गैस को आप कोई दूसरे रेक्टेंगुलर कंटेनर में स्टोर करोगे तो रेक्टेंगुलर कंटेनर का शेप और वॉल्यूम देगा, मतलब व्हाट आई कैन से हियर, they have neither
definite volume nor definite shape. मतलब इनको डेफिनेट शेप भी नहीं, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, सेम पॉइंट, सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड को डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम है. लिक्विड के पास क्या है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम है मतलब पानी अगर 1 लीटर रहेगा तो बीकर में भी 1 लीटर रहेगा, दूसरे कोई कंटेनर में रहेगा तो भी 1 लीटर रहेगा, लेकिन जिस कंटेनर में उसको पोर करोगे उसका शेप एक्वायर करेगा. और हियर गैसेस दे हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप. उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं, डेफिनेट शेप भी नहीं. दे टेक द शेप ऑफ द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. जिस कंटेनर में आप गैस को स्टोर करोगे, जिस कंटेनर में आप गैस को स्टोर करोगे उस कंटेनर का शेप और वॉल्यूम वो ले लेगा. ले लेगा, करेक्ट. अभी आगे वाले पॉइंट में करता हूं. Again here I will write down the point of distinguish. We'll have here solid, liquid and gas. The next point of distinguish is intermolecular space. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब क्या हुआ, देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में, देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस नहीं है, बहुत बहुत स्मॉल है, नहीं है. यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस है. मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी स्मॉल, intermolecular space is moderate and intermolecular space is very large. तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ही कम है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस थोड़ा एवरेज है और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस कुछ ज्यादा ही है. तो वही उससे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. सो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वेरी स्मॉल intermolecular space moderate intermolecular space और यहाँ पे आएगा लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. देखो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी स्मॉल, इन लिक्विड मॉडरेट मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा है, एंड इन गैस इट इज वेरी वेरी लार्ज. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी वेरी लार्ज इन गैस. 6 effect of a small change in टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ स्मॉल, अगर मतलब सॉलिड के लिए
अगर यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड का अगर हीट सप्लाई करोगे तो सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम स्लाइटली चेंज होगा। लिक्विड को अगर हीट सप्लाई करोगे तो लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा चेंज होगा, और गैसेस को अगर हीट सप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा। मतलब टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा। करेक्ट, टेम्परेचर। सो व्हाट इज टेम्परेचर? इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, effect of small change in temperature, volume change is small, volume change is small। और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन कैसे चेंज होगा, वॉल्यूम मॉडरेट चेंज होगा, मॉडरेट होगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज होगा वो मॉडरेट इफेक्ट ऑन मॉडरेट इफेक्ट ऑन वॉल्यूम चेंज, मॉडरेट इफेक्ट ऑन वॉल्यूम चेंज। और यहाँ पे क्या आएगा लास्ट कॉलम में, वॉल्यूम चेंज significantly high। मतलब अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया, टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम स्लाइटली चेंज होगा। अगर टेम्परेचर मतलब हीट सप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल चेंज इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। लिक्विड क्या होगा, मॉडरेटली, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो मॉडरेट इफेक्ट ऑन द चेंज ऑन द वॉल्यूम। और गैसेस में क्या होगा, वॉल्यूम चेंज विल बी सिग्निफिकेंटली हाई, मतलब यहाँ पे बहुत सारा वॉल्यूम, चेंज हो जाएगा। करेक्ट। सेवेंथ वन, कंप्रेशन और एक्सपांशन। कंप्रेशन और एक्सपांशन मतलब गैस सॉलिड, अभी हमें मालूम है सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। सो सॉलिड मतलब सॉलिड के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करोगे, मतलब कंप्रेशन का मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉलिड के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करोगे, देखो सॉलिड में क्या है, ऑलरेडी पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक है, already particles are very close to each other, and because the particles are very close to each other, यहाँ पे compression ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर लिक्विड को अगर प्रेशर अप्लाई करोगे, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं, मतलब लिक्विड्स आर कॉम्प्रेसेबल। और गैसेस में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा है, द गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसेबल। तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम तक ये कॉम्प्रेस नहीं होंगे ज्यादा, लेकिन यहाँ पे लिक्विड मॉडरेट कॉम्प्रेसेबल है, मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी यहाँ पे स्मॉल है, और गैसेस में कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉम्प्रेशन सॉलिड्स practically नॉन कॉम्प्रेसिबल, मतलब कॉम्प्रेस होंगे ही नहीं। लिक्विड स्मॉल compressibility, and gases are highly compressible, तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विश है, पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन solid, liquid and gases। I'll just explain once again before we go on the next topic। सबसे पहले पॉइंट क्या देखा था हम लोगों ने, सबसे पहले देखा था डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इन सॉलिड। सॉलिड में क्या हो रहा था, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज 3 to 5 एंगस्ट्रॉम।
in liquid the distance is 3 to 10 angstrom, and in the gases the distance between the two particles is greater than 5 angstrom. Correct. उसके बाद second point क्या देखा था हम लोगों ने? Second point हम लोग देखा था arrangement of the particle. Particles are tightly held and so the arrangement is regular. Particles are loosely held, the arrangement is irregular. And particles are more loosely held, the arrangement is highly irregular. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? Movement of the particle देखा था. Particle cannot move freely. यहाँ पे particle can move a small distance. और यहाँ पे particles are in the continuous motion. Shape. Solid has a definite shape and definite volume. Liquid has a definite volume but no definite shape. And gases have neither definite volume nor definite shape. Correct. और उसके बाद solids में क्या था? Intermolecular space is very small. In liquid, the intermolecular space is moderate, and in gases, the intermolecular space is large. Effect of small change in temperature. On change in temperature, volume change is very small, volume change is moderate, and volume change is significantly high. Volume change is significantly high. Compression or expansion, practically not compressible, मतलब compressible नहीं है. ये small compressible है और ये compressible है. मतलब प्रेशर अगर अप्लाई करोगे तो solids are not compressible, liquids are slightly compressible, and gases are highly compressible. Or I can say here gases are highly compressible. तो ये हम लोगों ने common point देखे, common point about the solid, liquid and gaseous state. Correct. Okay, now 1 minute. Next point मुझे करना है, but I will not do it now. I will do it in the next lecture. तो मैं आज यहाँ पे इधर ही stop कर देता हूँ, because the next point काफी बड़ा है. It will take a very long time. So I will do it in the next lecture. तो आपको कुछ डाउट पूछने आज के लेक्चर के बारे में? ओके, नो. हॅलो मॅडम. हाँ सर. मी तुम्हाला होस्ट करू, विष्णू सरांना होस्ट करू? हाँ सर चालेल. केलंय मी तुम्हाला होस्ट केलंय. हाँ ओके सर, थँक्यू. मी लीव करू? हाँ करा, तुम्ही लिव करा. चालेल.